महाभारत की इस कक्षा में हम 25वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। 24वें अध्याय में हमने देखा जब पांडव लाक्षागृह से बचकर निकलते हैं तो आगे जाकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, थक जाते हैं, उनको प्यास लगी है। भीम पानी लेकर आता है। जब लेकर आता है तो उसके भाई सो जाते हैं। तो कुछ देर में हिडिंबा राक्षसी पांडवों के पास आती है और भीम से वार्तालाप करती है। हिडिंबा का भाई हिडंब फिर आता है और उसका भीम के साथ युद्ध होता है। भीम कैसे उसका वध करता है इस 25वें अध्याय में आज हम देखेंगे। कहते कि जब पांडव कुंती सहित सो रहे थे, उस वन से थोड़ी ही दूर पर एक शाल वृक्ष का आश्रय ले हिडिंब नाम का राक्षस रहता था। वह अत्यंत क्रूर और मनुष्य मांस भक्षी था। उसका बल और पराक्रम और मनुष्य मांस भक्षी था। वह अत्यंत क्रूर और मनुष्य मांस भक्षी था, मनुष्य का मांस खाने वाला था। उसका बल और पराक्रम महान था। दैव योग से उसकी दृष्टि उस महारथी पांडवों पर पड़ी। मनुष्य का मांस मिलने की संभावना से वह बहुत प्रसन्न हुआ। उस महाबली विशालकाय राक्षस ने मनुष्य की गंध पाकर अपनी बहन से कहा, आज बहुत समय पश्चात ऐसा भोजन मिला है कि जो मुझे बहुत प्रिय है। इस समय मांस खाने के आनंद से मेरी जीभ लार टपका रही है और मुख में चारों ओर घूम रही है। अतः बहन, तुम जाओ और पता लगाओ कि ये कौन है जो इस वन में आकर सो रहे हैं। मनुष्य की तीव्र गंध आज मेरी नासिका को मानो तृप्त कर रही है। तुम इन सब मनुष्यों को मार कर मेरे पास ले आओ। ये हमारी सीमा में सो रहे हैं, अतः इनसे तुम्हें तनिक भी भय नहीं होना चाहिए। फिर हम दोनों एक साथ बैठकर इन मनुष्यों के मांस को नोच नोच कर जी भर कर खाएंगे। तुम मेरी इस आज्ञा का तुरंत पालन करो। भरत श्रेष्ठ उस समय वन में हिडिंब के ऐसा कहने पर हिडिंबा उस स्थान पर गई जहाँ पांडव सो रहे थे। वहाँ पहुंचकर उसने कुंती के साथ पांडवों को सोते और किसी से परास्त न होने वाले भीमसेन को जागते हुए देखा। धरती पर उगे हुए शाल वृक्ष की भांति मनोहर तथा पृथ्वी पर अनुपम रूपवान भीमसेन को देखते ही वह राक्षसी मुग्ध हो उन्हें चाहने लगी। उसने मन ही मन सोचा कि इस श्याम सुंदर तरुण वीर की भुजाएं विशाल है, कंधे सिंह कैसे हैं और ये महान तेजस्वी है। इनकी गर्दन शंख के समान सुंदर और नेत्र कमल के समान सदृश उसके समान विशाल है। ये मेरे लिए उपयुक्त पति हो सकते हैं। मेरे पति की आज्ञा क्रूरता से भरी है, अतः मैं कदापि उसका पालन नहीं करूंगी। नारी के हृदय में पति का प्रेम जितना प्रबल होता है, भाई का सौहार्द उतना नहीं। इन सब को मार देने पर इनके मांस से मुझे और मेरे भाई को केवल 2 घड़ी के लिए तृप्ति मिल सकती है, और यदि इन्हें ना मारूं तो बहुत वर्षों तक इनके साथ आनंद भोगूंगी।
ऐसा सोचकर दिव्य आभूषणों से विभूषित वह राक्षसी लजीली ललना की भांति धीरे धीरे महाबाहु भीमसेन के पास गई। भीमसेन के पास पहुंचकर राक्षसी ने पूछा, हे पुरुष श्रेष्ठ, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? ये देवताओं के समान सुंदर रूप वाले पुरुष कौन हैं जो यहाँ सो रहे हैं? निष्पाप ये सबसे अधिक अवस्था वाली श्यामा सुकुमारी देवी आपकी कौन लगती है जो इस वन में आकर भी ऐसे निशंक होकर सो रही है मानो अपने घर में ही हो? आपको ये पता नहीं है ये गहन वन राक्षसों का निवास स्थान है। यहाँ ही डिंब नामक पाप आत्मा राक्षस रहता है। वह मेरा भाई है। उस राक्षस ने दुष्ट भाव से मुझे यहाँ भेजा है। देवोपम वीर वह आप लोगों का मांस खाना चाहता है। आपका तेज देव कुमारों जैसा है। मैं आपको देखकर अब किसी अन्य को अपना पति नहीं बनाना चाहती। मैं ये सच्ची बात आपसे कह रही हूँ। हे धर्मज, इस बात को समझकर आप मेरे साथ उचित बर्ताव कीजिए। मेरे तन मन को काम ने मत डाला है। मैं आपकी सेविका हूँ, आप मुझे स्वीकार कीजिए। हे महाबाहो, मैं इस नर बक्षी मानव राक्षस से आपकी रक्षा करूंगी। हम दोनों पर्वतों की दुर्गम कंदराओं में निवास करेंगे। अनग, आप मेरे पति हो जाइए। मैं आकाश में विचरने वाली हूँ तथा जहाँ इच्छा हो वहाँ भी विचरण कर सकती हूँ। आप मेरे साथ विभिन्न लोकों और प्रदेशों में विहार करके अनुपम प्रसन्नता प्राप्त कीजिए। भीमसेन बोले, राक्षसी, कौन ऐसा मनुष्य होगा जो इस जगत में सामर्थ्यवान होते हुए भी सुखपूर्वक सोते हुए इन बंधुओं को, माता को तथा ज्येष्ठ भ्राता को किसी प्रकार आरक्षित छोड़कर जा सके? मुझ जैसा कौन पुरुष काम पीड़ित की भांति इन सोए हुए भाइयों और माता को राक्षस का भोजन बनाकर अन्यत्र जा सकता है? राक्षसी बोली, आपको जो प्रिय लगे मैं वही करूँगी। आप इन सब लोगों को जगा दीजिए। मैं इच्छानुसार उस नर बक्षी राक्षस से इन सब को छुड़ा लूँगी। भीमसेन ने कहा, राक्षसी, मेरे भाई और माता इस वन में सुखपूर्वक सो रहे हैं। तुम्हारे दुरात्मा भाई के भय से मैं इन्हें नहीं जगाऊंगा। हे भीरु सुलोचने, मेरे पराक्रम को राक्षस, मनुष्य, गंधर्व तथा यक्ष कोई भी नहीं सह सकता। अतः भद्रे, तुम जाओ या रहो अथवा जैसी तुम्हारी इच्छा हो वही करो। यदि तुम चाहो तो अपने नर मांस बक्षी भाई को ही भेज दो। उधर राक्षस राज हिडिंब ये सोचकर कि मेरी बहन को गए बहुत देर हो गई है, उस वृक्ष के नीचे उतरा और शीघ्र ही पांडवों के पास आ गया। देखने में विकराल उस राक्षस हिडिंब को आते देखकर ही हिडिंबा भय से थर्रा उठी और भीमसेन से इस प्रकार बोली, हे वीर, मैं इच्छानुसार चल सकती हूँ। मुझ में राक्षसों का संपूर्ण बल है। आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको आकाश मार्ग में ले चलूँगी। हे परंतप, आप इन सोए हुए भाइयों और माता जी को भी जगा दीजिए। मैं आप सब लोगों को साथ लेकर आकाश मार्ग में उड़ चलूँगी। भीमसेन ने कहा, सुंदरी, तुम डरो मत। मेरे सामने ये राक्षस कुछ भी नहीं है। सुमध्य में मैं तुम्हारे देखते देखते इसे मार डालूंगा। भीरु, ये नीच राक्षस युद्ध में मेरे आक्रमण का वेग सह सके ऐसा बलवान नहीं है। ये अथवा संपूर्ण राक्षस भी मेरा सामना नहीं कर सकते। हिडिंबा बोली, नरश्रेष्ठ, आपका स्वरूप तो देवताओं के समान है। मैं आपका तिरस्कार नहीं करती। मैं तो इसलिए कहती थी कि मनुष्यों पर ही इस राक्षस का प्रभाव मैं कई बार देख चुकी हूँ।
उस नरभक्षी राक्षस हिडिंब ने क्रोधपूर्वक वहां आकर भीमसेन की कही हुई उपयुक्त बातें सुनी। उधर अपनी बहन को सुंदर एवं मनोहर मानव रूप धारण किए हुए देखकर राक्षस के मन में यह संदेह हुआ कि हो ना हो ये पति रूप में किसी पुरुष का वर्ण करना चाहती है। ये विचार मन में आते ही वह कुपित हो उठा। हे कुरुश्रेष्ठ, अपनी बहन पर उस राक्षस का क्रोध बहुत बढ़ गया था। फिर तो उसने बड़ी बड़ी आंखें फाड़कर उसकी ओर देखते हुए कहा, हिडिंबे, मैं भूखा हूँ और भोजन चाहता हूँ। कौन मूर्ख मनुष्य मेरी इस अभीष्ट की सिद्धि में विघ्न डाल रहा है? तू अत्यंत मोह के वशीभूत होकर क्या मेरे क्रोध से नहीं डरती है? मनुष्य को पति बनाने की इच्छा रखकर मेरा अप्रिय करने वाली दुराचारनी तुझे धिक्कार है। तो पूर्ववर्ती संपूर्ण राक्षस राजों के कुल में कुलंक लगाने वाली है। जिन लोगों का आश्रय लेकर तूने मेरा महान अप्रिय कार्य किया है, ये देख मैं उन सब को आज तेरे साथ ही मार डालता हूँ। हिडिंबा के ऐसा कहने पर लाल लाल आंखें किए हिडिंब दांत से दांत पीसता हुआ हिडिंबा और पांडवों का वध करने की इच्छा से उनकी ओर झपटा। अपनी बहन पर अत्यंत क्रुद्ध हुए और उस पर झपटते हुए राक्षस की ओर देखकर भीमसेन हंसते हुए इस प्रकार बोले, दुष्ट आत्मन, तू मेरे रहते किसी स्त्री को नहीं मार सकता। आज मैं अकेला ही तुझसे लड़कर तुझे यमलोक पठा दूंगा। राक्षस कुलंकार, मेरे हाथों से मैं तेरे मारे जाने पर वनवासी लोग बिना किसी विघ्न बाधा के इस वन में विचरण करेंगे। हिडिंब बोला, अरे ओ मनुष्य, व्यर्थ गर्जना करने और बढ़ चढ़कर बातें बनाने से क्या लाभ? ये सब कुछ पहले करके दिखा, फिर डींग हाँकना अब देर ना कर। ऐसा कहकर क्रोध से भरा हुआ वह नरभक्षी राक्षस अपनी एक बाँह ऊपर को उठाए शत्रु दमन भीमसेन पर टूट पड़ा। फिर तो वे दोनों एक दूसरे से गुथ गए और बलपूर्वक एक दूसरे को अपनी अपनी ओर खींचने लगे। हिडिंब और भीमसेन दोनों ने बड़ा भारी पराक्रम प्रकट किया। उन दोनों की भारी गर्जना से वे नरश्रेष्ठ पांडव माता सहित जाग उठे और उन्होंने अपने सामने खड़ी हुई हिडिंबा को देखा। जागने पर हिडिंबा का अलौकिक रूप देख वे पुरुष सिंह पांडव माता कुंती सहित अति विस्मित हो गए। तब कुंती ने पूछा, देव कन्याओं की सी कांति वाली सुंदरी, तुम कौन हो और किसकी कन्या हो? तुम किस कार्य के लिए आई हो और कहाँ से आई हो? हिडिंबा बोली, देवी, ये जो नील मेघ के समान विशाल वन आप देख रही हैं, यही राक्षस हिडिंब का और मेरा निवास स्थान है। महाभागे आप मुझे उस राक्षस राज हिडिंब की बहन समझें। आर्य, मेरे भाई ने मुझे आपकी और आपके पुत्रों की हत्या करने की इच्छा से भेजा था। उस क्रूर बुद्धि के कहने से मैं यहाँ आई। यहाँ नूतन स्वर्ण किसी आभा वाले आपके महाबली पुत्र पर मेरी दृष्टि पड़ी। शुभे उन्हें देखते ही समस्त प्राणियों के अनंतकरण में विचरने वाले कामदेव से प्रेरित होकर मैं अपने पुत्र आपके पुत्र की वशवर्तनी हो गई। तब मैंने अपने महाबली पुत्र को आपके महाबली पुत्र को पति रूप में वरण कर लिया और इस बात के लिए प्रयत्न किया कि उन्हें और आप सबको लेकर यहाँ से अन्यत्र भाग चलूं, परंतु आपके पुत्र की स्वीकृति ना मिलने से मैं इस कार्य में सफल ना हो सकी। मेरे लौटने में देर होती जान वह नरभक्षी राक्षस स्वयं ही आपके इन सब पुत्रों को मार डालने के लिए यहाँ आया, परंतु मेरे प्राण वल्लभ तथा आपके बुद्धिमान पुत्र महात्मा भीम उसे बलपूर्वक यहाँ से रगड़ते हुए हटा ले गए हैं। देखिए, युद्ध में पराक्रम दिखाने वाले वे दोनों मनुष्य और राक्षस जोर जोर से गरज रहे हैं तथा बड़े वेग से गुत्थम गुत्था
इकट्ठा होकर एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं। हिडिंबा की ये बात सुनते ही युधिष्ठिर उछलकर खड़े हो गए। तब अर्जुन, नकुल और पराक्रमी सहदेव ने भी ऐसा ही किया। तदंतर उन्होंने देखा कि वे दोनों प्रचंड बलशाली सिंहों की भांति आपस में गुथे हुए हैं तथा अपनी अपनी विजय चाहते हुए एक दूसरे को घसीट रहे हैं। उस समय भीमसेन को राक्षस द्वारा पीड़ित होते देख अर्जुन धीरे धीरे हंसते हुए से बोले, महाबाहु भैया भीम, डरना मत। अब तक तुम हम लोग नहीं जानते थे कि तुम भयंकर राक्षस से भिड़कर अत्यंत परिश्रम के कारण कष्ट पा रहे हो। कुंती नंदन, अब मैं तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित हूँ। नकुल और सहदेव माता जी की रक्षा करेंगे। भीम बोले, अर्जुन तुम तटस्थ होकर चुपचाप देखते रहो, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं। मेरी दोनों भुजाओं के बीच में आकर अब ये राक्षस कदापि जीवित नहीं रह सकता। अर्जुन ने कहा, हे शत्रु दमन भीम, इस पापी राक्षस को देर तक जीवित रखने से क्या लाभ। हम लोगों को आगे चलना है, अतः यहाँ अधिक समय तक ठहरना संभव नहीं है। अर्जुन के ऐसा कहने पर भीम ने क्रोधपूर्वक उस राक्षस को तुरंत उठा लिया और उसे 100 बार घुमाया। फिर उसे बलपूर्वक भूमि पर दे मारा और उसे रगड़ते हुए पशु को मारने की भांति मारना आरंभ किया। इस प्रकार भीमसेन की मार पड़ने पर वह राक्षस जल से भीगे हुए नगारे की सी ध्वनि से संपूर्ण वन को गुंजाता हुआ जोर जोर से चीखने लगा तथा महाबाहु बलवान पांडु नंदन भीमसेन ने उसे दोनों भुजाओं से बांधकर उल्टा मोड़ दिया और उसकी कमर तोड़कर पांडवों का हर्ष बढ़ाया। हिडिंब को मारा गया देख वे महान वेगशाली पांडव अत्यंत हर्ष से उल्लसित हो उठे और उन्होंने शत्रुओं का दमन करने वाले नरश्रेष्ठ भीमसेन की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस प्रकार भयंकर पराक्रमी महात्मा भीम की प्रशंसा करके अर्जुन ने पुनः उनसे ये बात कही, प्रभु मैं समझता हूँ कि इस वन से नगर बहुत दूर नहीं है, तुम्हारा कल्याण हो। अब हम लोग शीघ्र चलें जिससे दुर्योधन को हमारा पता ना चल सके। तब वे सभी पुरुष सिंह महारथी पांडव बहुत अच्छा कहकर ऐसा ही करें यो कहकर माता के साथ वहां से चल दिए। हिडिंबा राक्षसी भी उनके साथ हो ले। ये 25वां अध्याय समाप्त हुआ। इसमें हमने देखा कि भीम ने हिडिंबा के भाई हिडिंब को कैसे मार डाला और हिडिंबा भीम को चाहने लगी है। उसने मन ही मन भीम को पति मान लिया है। हिडिंब के मरने पर जब 5 पांडव और हिडिंबा राक्षसी थी वो चल पड़ते हैं और उनकी माता कुंती भी साथ में वहाँ से चल पड़ते हैं। आज इतना ही।